दोस्तों यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद में जब आपकी अच्छी रैंक होती है तो आप आईएएस आईपीएस आईएफएस इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक्चुअल में एक रियल जर्नी स्टार्ट होती है। वहां पर फिर देखा जाता है कि आपको फिर उस पोजीशन पर रहते हुए क्या फायदे मिलते हैं, क्या पर्क्स मिलते हैं, और साथ ही साथ जिस पोस्ट पर आप काम करने का सपना लेकर के आगे बढ़ते हैं क्या उस पोस्ट तक सभी पहुंचते हैं। क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जो एक रोल है वो पब्लिक को सर्व करने की बात करते हैं, बट हमें ये थोड़ा देखने की जरूरत है कि एक इंडिविजुअल किस हद तक प्रोमोट हो सकता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने आप को सेटिस्फाई रख सकता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जिसमें आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि अभी रिसेंटली आपको ध्यान है हरियाणा काडर के एक आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। फिर उनके द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने अपने कलीग्स पर इन पे सवाल उठाए कि भाई इनकी प्रेशर के चलते मेरे साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जिसके चलते मैंने ये कदम उठाया है। बट यहां पर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो टॉप पोजीशन तक पहुंचते हैं, बट सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर नहीं पहुंच पाते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो भी आप पोजीशन पे जाते हैं वहां पर आपको जो पर्क्स मिलते हैं वो तो देखो मोर और लेस सबको मिल जाते हैं, आप किसी पोस्ट पर पहुंचो या ना पहुंचो, बट आपकी जो सर्विस है उसके टाइम के अकॉर्डिंग जितना ड्यूरेशन आपने अपनी लाइफ का एक सर्विस में दिया है तो आपको डेफिनेटली अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स मिलते हैं। पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको पोजीशन टॉप वाली हर किसी को मिले। क्यों नहीं मिल सकती, समझेंगे डिटेल। ये एक अपने आप में एक एक्स आप कह सकते हो सिविल सर्वेंट का अपना ओपिनियन है, समझेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखो, एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा पीडब्ल्यूआईएस की तरफ से दिवाली के इस उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए ऑफर लाया गया है जहां पर आप 70% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। यूपीएससी की जो फाउंडेशन कोर्सेज है जिसमें 2027 के लिए संकल्प और पिनाकल है, आपका मीडियम आप डिसाइड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश है। प्रहार और टाइटन है 2026 के लिए, उसमें आप इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश है, डिसाइड कर लीजिए। रेट्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसके साथ साथ में जो लोग भी 2028 का प्रारंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफर है कि वो 3 साल के इस प्रोग्राम को 60% डिस्काउंट तक अवेल करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अब आप ध्यान से देखना इस बात को। फिर आ जाइए आप, जितने हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे लगभग आपको 70% तक की छूट दी जा रही है। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना चूकें। अभी तक भी आपने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया है जिसकी आपको जरूरत है, एनरोल कर लीजिए। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, समझ गए। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी देखा जाए तो इंडियन पुलिस सर्विसेज में काम करने वाले एक सीनियर ऑफिसर जिनका नाम है वाई पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया और साथ ही साथ सुसाइड नोट वहां पर अपनी घर में छोड़ा। उसमें इनके द्वारा कहा गया कि भाई जो मेरे सीनियर कलीग्स हैं उनके द्वारा मेरे साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिखाया गया। कई बार तो मेरे ऊपर ऐसे अटैक्स किए गए जब मानो कि मुझे कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। मेरे साथ में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर उन लोगों का हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की उन चीजों को हैंडल करने की। मुझे जो पोजीशन मिलनी चाहिए, मुझे जो कार अलोकेट होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें थी, उन सबको लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से एलिगेशंस लगाए हैं। वहीं पर इनकी वाइफ जो है वह एक आईएएस ऑफिसर है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि देखो मेरे हस्बैंड के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और जिन लोगों की वजह से ये काम हुआ है उनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। इवन पॉलिटिकल और मीडिया अप्रोर भी चल रहा है कि ये जो डेथ हुई है, ये जिस तरीके का डिमाइस है, इसके चलते जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बट राइटर एक चीज बोल रहे हैं, देखो अभी इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें होनी बाकी हैं, क्या रियलिटी थी, क्या सच्चाई है, वो और चीजें अभी क्लियर हो तब तक हम इस पर ना कमेंट करें तो ठीक रहेगा। बट इस इंसिडेंट से हमें एक चीज समझनी होगी कि जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो तो आपको समझना होगा कि क्या चीजें, क्या रियलिटी है इन सर्विसेज की। और आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली उन रियलिटीज का एक चेक आपको मिलना जरूरी है कि भाई करेंगे क्या, क्या केवल नौकरी लेने से हमारा बेड़ा पार हो गया या सच्चाई कुछ और है। देखो बात कुछ ऐसी है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज में आते हो ना तो पर्क्स तो आपको अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। आपको पता है सीएससी एग्जाम आप जब देते हो तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये सारा प्रोसेस क्लियर करने के बाद में फिर टॉप रैंकर्स में आप आते हो तो आईएएस और कुछ लोग आईपीएस चूज कर लिया करते हैं। जैसे जैसे आप टाइम बीतता है तो उसके हिसाब से आपका टाइमली प्रमोशन भी होता है
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जब आप सिविल सर्विस क्लियर कर लिया करते हैं, सिविल सर्विस सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका सोशल स्टेटस कितना जल्दी आपका राइज होता है। आप समझिए इन वैल्यू सिस्टम्स को, जिस तरीके से, जिस सोच के साथ में आपने शुरुआत की थी, क्या वो सोच आपकी सर्विसेज के दौरान भी मेंटेन रहती है कि नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जब अपने लेवल पे आईएएस आईपीएस रैंक ले लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में फिर लबास ना जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहां पर हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि जब हम डिफरेंट तरीके के प्रमोशन प्रोसीडिंग्स की बात करें, डिफरेंट तरीके के जो मैकेनिज्म्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज में देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें देखना होगा कि किसी के साथ में भी ऐसा नहीं है कि प्रिजुडाइज मैनर में कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। राइटर खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बात सच है कि एक इंडिविजुअल जब कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो उसको एक्सपीरियंस होती है बहुत सारी चीजें, सामाजिक कुरीतियां जिनका इन्फ्लुएंस अभी भी सरकारी संस्थाओं पर है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर है, पर वो एक्सपीरियंस यहां पर सिविल सर्वेंट्स को देखने को बहुत कम मिलता है। कैसे कि यहां पर अगर हम बात करें कि आप प्रमोशन का पॉइंट की बात करें कि भाई जैसे यहां पर प्रमोशन का भी मुद्दा आया था, वाई कुमार ने अपनी तरफ से उठाया था कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था। 1995 तक बोला प्रमोशन का एकदम प्रॉपर प्रोसेस था, 1995 के काडर के जो लोग थे, है ना, उस पर्टिकुलर बैच के, और 2001 बैच के ये खुद थे, वाई कुमार जो थे आईपीएस ऑफिसर। तो इनका ये कहना था कि मैं एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट से, इस वजह से मेरे को टाइमली प्रमोशन नहीं दिया गया। तो ऐसे में राइटर ये बोल रहे हैं कि मशीनरी फिक्स होती है। यहां पर महिलाओं के साथ में एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करो, एक बार आप मशीनरी में एंटर हो गए तो आपका टाइमली प्रमोशन होना ही है। हां, डिपेंड यह करता है कि आपकी रैंक क्या थी और किस पोजीशन से आपने एंट्री ली थी सिविल सर्विसेज में। बाकी देखो, आप एक तरीके से किसी भी तरीके की बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी रेपुटेशन राइज होती है। अगर आप इकोनॉमिकली पुअर या सोशली बैकवर्ड फैमिली से भी बिलोंग करके सिलेक्शन लेते हो ना, तो भी हमारे देश में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की इज्जत अच्छी खासी होती है। फिर मैटर नहीं करता है कि वो कहां पर कैसे पोजीशन में आ रहा है। तो पॉइंट यहां पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रमोशन वाली जो बात थी उस पर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि भाई प्रमोशन, एक बार मशीनरी में कोई एंटर हो गया कम से कम सिविल सर्विस रैंक पे, तो उनके प्रमोशन के अंदर वो एक तरीके का लूप सेटल रहता है और उसके आगे से आगे लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें बोला कोई ज्यादा कोई इशू आता नहीं है। फिर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जब सर्विस के दौरान आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर के तौर पे काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको कितनी ज्यादा फैसिलिटीज देती है। अकोमोडेशन, आपको बंगलो मिलता है, आपके असिस्टेंट्स के लिए आपको लोग अवेल कराए जाते हैं, और उस बंगलो का 1000 रुपए में, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दुर्गा शक्ति नागपाल जी का वो केस था, 6000 रुपए किराया देती थी, वो बात अलग है, उनका बिल फड़ा गया है 1.63 करोड़ रुपीस का। बट उस एस्पेक्ट की बजाय अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डेपुटेशन पे गई थी काम करने के लिए, तब उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते टाइम पर कितना चार्ज देना पड़ रहा था, मैंने कहा 6500 रुपए, और पानी का चार्ज अलग से, और बंगलो एकदम लाविश जगह पे। सो द पॉइंट इज कि आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। और यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो ना, तो आपको तो और भी ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जहां पर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं या पुलिस के जो सर्वेंट्स हैं वो आपको आपके घर तक भी असिस्ट करते हैं। और कई आईपीएस ऑफिसर तो ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट के बाद में भी उनके डिपार्टमेंट के लोग उनकी सहायता करते हुए दिख रहे हैं, उनको प्लॉट मिल रहे हैं, प्लॉट पे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं। बोले क्या तो पर्क्स नहीं मिलते आपको सर्विसेज के दौरान, फिर आप शिकायत करते हो, थोड़ा सोचने वाली बात है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, जो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट के डिफरेंट, आप लेवल की बात करो, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यह बात सच है, क्योंकि आप देखो प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, या फिर ये जो प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर के जो बिहेवियर देखने को मिलता है एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को, वैसा बिहेवियर और वैसा एक्सपीरियंस वुमेन ऑफिसर्स का भी रहता है। बट जब आप सबऑर्डिनेट कार्डर में रहते हो, जब आप लोअर कार्डर में रहते हो गवर्नमेंट में, तब आपको ये चीज एक्सपीरियंस करनी होती है। आप इंडियन सर्विसेज में काम कर रहे हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में, तब फिर कास्ट, जेंडर, रिलीजन ये मैटर नहीं करता है। आप, सीधी बात है, जब आपकी सर्विस कंप्लीट होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप एक एक स्टेज पे देख लेना कि आपको सीनियर स्केल पे प्रमोशन मिलता है। जूनियर स्केल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो 4 साल बाद में सीनियर स्केल पे आप पहुंच जाओगे। 14 साल कंप्लीट होंगे तो सिलेक्शन ग्रेड तक पहुंच जाओगे। 15-16 साल की सर्विस कंप्लीट होगी तो सुपर टाइम स्केल तक पहुंच जाओगे। दैट मींस एक बार मशीनरी में एंटर हुई तो फिर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता। हां, एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जो कि बहुत से ऑफिशियल्स एक्सपीरियंस करते हैं कि उन लोगों की पोजीशनिंग जो है वो पब्लिक से डायरेक्ट ना कांटेक्ट करते हुए सेक्रेटरी लेवल की तरफ एंट्री दे दे। जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स में हमें पता है कि आईएएस लेवल का जो रैंक होता है एक स्टेट में, दैट इज चीफ सेक्रेटरी। तो वहां पर क्या सभी पहुंच पाते हैं? नहीं ना। बट
जितना आपने समय बिताया है सर्विसेज में उसके अकॉर्डिंग आपको पर्क्स और फैसिलिटीज दी जाती है। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री डिसाइड होगी, एंट्री के बेसिस पर आपका डिसाइड होगा कि आप किस पोजीशन पर जाकर के अल्टीमेटली रिटायर होंगे। बट अगेन यहां पर किसी के साथ में उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा बोला मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर बात आती है सिविल सर्वेंट्स की, तो देखो एक इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज में आ गया ना, तो वो देश को सर्व करने के लिए आया है, तो उसे समझना होगा कि भाई आप अगर एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो फिर उसके बाद में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, लोगों के दिए हुए टैक्स का, तो उसके आधार पर आपको लोगों के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक, फिर बताया जा रहा है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर जगह पे मशीनरीज अपने हिसाब से, हर एक स्टेट में भी आप कंपेयर करो तो डिफरेंट मशीनरी मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। ठीक है, कई बार मिनिस्ट्री होती है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए, तो कई बार उसको डिपार्टमेंट, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, तो ये वेरिएशन आते रहते हैं। तो कहीं पर चीफ सेक्रेटरी होते हैं तो सेक्रेटरी के साथ में उनके असिस्टेंट सेक्रेटरीज भी होते हैं, है ना, सपोर्ट, मतलब एक तरीके से उनकी पूरी टीम बनती है। ऐसे ही अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस वाले सेगमेंट में अगर किसी इंडिविजुअल को पुलिस हेडक्वार्टर में अगर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि राइटर भी एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है, बोले मैं उन्हें 1970 में आईपीएस जो है सर्विसेज वो ज्वाइन की थी और मेरे को भी वहां पर मौका मिला था पुलिस हेडक्वार्टर में सर्व करने का। तो पहले क्या होता था कि एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और साथ में दो या तीन एडिशनल डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे पुलिस के। अब क्या है कि एडिशनल और भी काम होने लग गए हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में, तो वहां पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, कई एडिशनल और पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। तो आप सोचो कि वहां पर नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ पोजीशंस लिमिटेड है और आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन लगातार हो रहा है और उनका टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या सभी को उस जगह पे पहुंचना पॉसिबल है? एक बार एक इंडिविजुअल को अगर आईपीएस ऑफिसर्स का मैकेनिज्म या आईपीएस जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है उनके बारे में समझना है, तो एक बार पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाओ और वहां पर सर्व करो, तो आपको पता पड़ेगा कि क्यों यह प्रमोशन का मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया हुआ है और कैसे यहां पर लोगों का मोबिलाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है। बट अगेन वही बात कि आप लोगों को पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं, ड्रॉबैक्स कुछ हैं। हो सकता है कि जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उनकी वजह से आपको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, बट अगेन वही बात कि आपकी रेजिलियंस तो होनी चाहिए ना। अशोक खेमका सर का यहां पर एग्जाम्पल देते हुए राइटर बोलना चाह रहे हैं कि देखो जी, अशोक खेमका जी ने 52 साल की अपनी सर्विस, जितनी भी सर्विस दी उसमें उन्होंने 52 टाइम्स अपने ट्रांसफर्स का एक्सपीरियंस किया था। बोला इससे बड़ा कोई ह्यूमिलिएशन हो सकता है किसी के साथ में? यहां पर अशोक खेमका जी एक हाईलाइटेड इंडिविजुअल है, बाकी सबके साथ, बोला हर एक ऑफिसर के साथ में इस तरीके की सिचुएशन आती है। आप पब्लिक से डील करते हो, पब्लिक को सर्व करने के लिए आए हो, नेशन को बिल्ड करने के लिए आए हो, तो आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि धैर्यवान होना जरूरी है। आपके पास में मोरल, इमोशनल और आइडियोलॉजिकल तीनों एस्पेक्ट में खुद के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड हो, पोस्टिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य से काम करने की जरूरत है, जल्दबाजी करने की यहां पर जरूरत नहीं है। बाकी फिर अगेन मैं बता दूं, जो वाई पूरन कुमार जी का जो केस है उसके लिए राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत बाकी है, और अगर मैं कुछ कहूंगा, राइटर बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुझे बैकलैशेस भी बहुत सुनने पड़ेंगे, तो ऐसे में मैं मेरा एक्सपीरियंस यहां पर बता रहा हूं। तो ये सिनेरियो है कि पर्क्स तो देखो सबको मिलते हैं देखो समय के साथ में, बट पोस्टिंग कुछ लोगों को ही मिल पाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा, राइट? तो ये है सिनेरियो पूरा। आपका क्या मानना है इनके ओपिनियन को लेकर के कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।